जाने की पंगत छूट जाए चल जाएगी, पर अच्छी संगत मत छोड़ना। दुनिया के लोग तुमसे कहेंगे कहां जा रहे हो? कथा सुनने के लिए। क्या करोगे कथा में जाकर? कहना किटी पार्टी में तो नहीं जा रहे, डीजे पे डांस करने तो नहीं जा रहे, हम कहीं होटल में खाने तो नहीं जा रहे, हम कहीं गलत जगह पर तो नहीं जा रहे, हम तो केवल भगवान शंकर की कथा में चले जाते हैं। साल भर में 2-3 कथा पंडाल में बैठ के सुन लेते हैं। हम सोचते हैं कि अपने मायके हो जाए, इससे बढ़कर सुख और क्या है। हो गया हमारा मायका। हमारे पिता देवाधिदेव महादेव के पास गए थे। हमारे जब तुम कथा में जाओ और घर के लोग, मोहल्ले के लोग तुमसे पूछे कहां गई थी, दिख नहीं रही थी, अपने बाप के घर गई थी, अपने पिता के घर। कहां? तिल्दा नेवरा में शिव महापुराण की कथा हो रही थी, वहां मेरा शंकर मेरा पिता है, उस पिता से मिलने के लिए गई थी। जब मायका समझोगे शिव पुराण को, तो बाप भी अपनी बेटी को विदा करते समय कुछ देकर भेजता है, तो वो भी तुम्हें कुछ ना कुछ देकर भेजेगा। पिता का घर है ये तुम्हारे। पिता का घर। तो कितनी सुंदर बात है साहब। पिता के घर से जब बेटी जाए, वो कहते खुशी खुशी कर दो तुम्हारी बेटी राज करे, महलों का राजा मिला। कितने अरमान रहते हैं एक बेटी के कि महलों का राजा मिला। जब वो बेटी ये गाना सुनती होगी और उसका पति मदिरा में डूबा रहता होगा, तो वो क्या गाती होगी? नंबर 1 का बेवड़ा मेरा पुरुषों से निवेदन है, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए मदिरा का त्याग कर दो। नहीं पीना, नहीं पीना। गंगा नाली का पानी नहीं पिएंगे, एक। और दूसरा, अपना सनातन धर्म छोड़कर, अपना हिंदू धर्म छोड़कर, मेरे महादेव को छोड़कर मैं किसी दूसरे धर्म में नहीं जाऊंगी, चाहे कितनी भी लोग लालच दे। बाप कितने होते? अरे बोलो तो, बाप कितने होते? एक। और दुनिया के सारे धर्म का बाप है सनातन धर्म। दुनिया के सारे धर्म का बाप है सनातन धर्म। जितने धर्म निकले सारे सनातन धर्म से निकले, सब कुछ सनातन धर्म से। एक एक धर्म की उत्पत्ति मेरे सनातन धर्म से। आप है, क्यों जाए हम दूसरे धर्म में? हमारा बाप एक। जिसके 2-4 बाप होते हैं वही सनातन धर्म छोड़ के दूसरे बाप के पास जाता है। सनातन धर्म नहीं छोड़ सकते। हमारा बाप है सनातन धर्म, हमारा शिव, हमारा ओघड़ी, हमारा भोला। इस व्यासपीठ से पहले से कहते आ रहे हैं, आज फिर कहते हैं, इस भूमि को, पूरे भारत की, पूरे देश की, विश्व की भूमि को, जमीन को खोदोगे, कुछ निकले कि नहीं निकले, पर मेरा कंकर शंकर तो जरूर निकलेगा। जहां खोदो वहां निकलेगा। जहां तुम्हारी मर्जी पड़ जाए वहां खोद लो, मेरा शंकर मिलेगा, मेरा शिव औघड़ी मिलेगा। उसके सिवाय कुछ नहीं। दिमोदी से व्यापारी ने कहा, तू अपने दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकता, तेरे पिता की सौगंध है। पिता की सौगंध लगी तो उसने फिर शर्त मान ली। नाव की शर्त का दिन आ गया, नाव तैयार हुई। दिमोदी ने नाव तैयार करी, उस व्यापारी ने नाव तैयार करी, नाव चली।
उस दिन ऐसी नाव चली कि आंधी तूफान आ गया और तिमोदी की नाव डूब रही। तिमोदी की नाव डूबी, उसकी नाव आगे निकल गई। व्यापारी जीत गया, तिमोदी हार गया। प्रश्न खड़ा हो गया, शंकर जी का भजन करने वाला हार गया। आपको जब दुख आएगा ना तो लोग सबसे पहला यही बात बोलेंगे, तू तो इतनी कथा सुनने वाली, तो तेरे को दुख आ गया। तू इतना पूजन पाठ करने वाली, तेरे को दुख आ गया। तू इतनी शंकर जी के मंदिर जाने वाली, तो दुख आ गया। तू तो सियोर वाला महाराज के बेसा बेसा करने वाली, तो दुख आ गया। तिमोदी भी शंकर की आराधना करता था, नाव डूब गई तिमोदी की। ध्यान रखना, कोई तुमसे कहे तू इतना भजन करने वाली और तुझे दुख आ गया, तो उससे कहना ये दुख याद रखना मेरा अपना है। आज का भजन, अभी मैं भजन कर रही हूं, इसका तो पुण्य मुझे बाद में मिलेगा। जो मैं पूर्व में कर कर आई हूं वो तो मुझे आज ही भोगना पड़ेगा। पूजन कर कर भी दुख मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, तकलीफ मिल रही है तो समझ लेना, टेंशन मत लेना, ये पूर्व का कष्ट आज भोग रहे हैं हम, पर आएगा समय अच्छा सुख का अनुभव भी हमको होगा। खाने के बाद में आम की गुठली को कहीं पर पटक दो, वो थोड़े दिन के बाद बारिश का पानी लगेगा तो वृक्ष तो उत्पन्न होगा। तुम शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ा रही हो, बेलपत्र चढ़ा रही हो, तुमने बीज बो दिया, फल तो मिलेगा। चिंता मत करना, थोड़ा समय लग सकता है। तिमोदी हार गया। व्यापारी आया, 10 नाव मंगी, 2 हाथ, तेरे हाथ अब मुझे दे दे, ये भुजाएं मुझे दे दो। हार गए तुम, क्योंकि हाथ से तो नाव चलाता है। ईर्षा थी ना अंदर, वो ईर्षा बर्बाद का कारण बनती है, वो ईर्षा ही तो है अंदर। कई लोग हैं जिनके अंदर ईर्षा झलकती रहती 24 घंटे। कैसे? बस 24 घंटे उनके पास ईर्षा झलकती रहेगी, इसके तो ऐसा हो जाएगा, इसका तो एक दिन ऐसा हो जाएगा, ये ज्यादा उछल रहा है, इसके साथ में ऐसा हो जाएगा। 24 घंटे अंदर से ईर्षा झलक रही है, तो वो बार बार बद्दुआ के रूप में निखर रही है। और वो भी तो कुछ होगा, वो भी तो साथ होगा। तिमोदी हार गया, 10 नाव दे दी, जो थी उसके पास में टूटी फूटी वो दे दी। हाथ तिमोदी से कहा, व्यापारी ने, अब ये हाथ मेरे हो गए हैं, इन हाथ से तू कोई काम नहीं करेगा, ये हाथ मेरे को दे। और तिमोदी ने वो हाथ दे दी उस व्यापारी को। अभी तक तो शंकर का शिवलिंग का निर्माण करता था, अब नहीं। घर में कोई था नहीं, अकेला था तिमोदी। भोजन अब कौन दे, और खाए तो खाए किससे, हाथ तो चले गए। अब तो रोटी के भी लाले हो गए, क्योंकि हाथ से रोटी भी नहीं है। आपको कहा था, शंकर भगवान को आपने जितना समय दिया है, शंकर भगवान उतना समय आपको देते हैं। भगवान के कथा में जितना आपने समय दिया है, भगवान उतना समय आपको देते हैं। ये कल की कथा में कहा था। तिमोदी ने जिन हाथ से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा था, पूजन करी थी, तिमोदी ने जिन हाथ से भगवान का पूजन किया है, तिमोदी ने जिन हाथों से भगवान का पूजन करा, वो हाथ तो उसके चले गए। अब रोटी कौन दे? व्यापारी हंसता हुआ बोला, जिन हाथों पर तेरा बल था वो हाथ अब मेरे हो गए। तिमोदी, अब क्या तेरा शंकर आएगा तुझको रोटी खिलाने के लिए? तेरा महादेव आएगा? और विपदा की जब घड़ी आती है, सब साथ छोड़ देते हैं। आपको कहा था, शादी होती है ना घर में, तो दूल्हे के सब आगे चलते हैं। जब कोई मरता है तो मुर्दे के सब
पीछे चलते। सुख में सब आगे हैं, दुख में सब पीछे हैं। दुख में सब पीछे, सुख में सब आगे। दूल्हे के सब आगे, मरने पर पीछे हो जाते हैं लोग, साथ कोई नहीं देता। जितने गांव के लोग थे, किसी ने तिमोदी को 2 रोटी तक नहीं, कौन खिलाए अपने हाथ से? हाथ चलेगा इसके तो? अपने हाथ से रोटी कौन खिलाएगा? कौन दे रोटी? कौन खिलाएगा? कहा आएगा तेरा शंकर, आएगा तेरा ओगड़दानी, आएगा तेरा शिव भोजन देने के लिए। तिमोदी की आंख से आंसू बह रहे थे। 4 दिन निकल गए, तिमोदी ने कुछ नहीं खाया, पानी भी नहीं पी सकता, क्योंकि हाथ तालाब के किनारे जाए, थोड़ा सा मुंह डालकर पानी पी ले। पार्वती जी ने भोलेनाथ जी के लिए भोजन लगाया। शिव जी भोजन करने के लिए जब बैठे, भोजन का स्पर्श मेरे महादेव जी ने करा। स्पर्श कर कर मेरे भोलेनाथ स्पर्श कर अपने मस्तक पर से बेलपत्र को उठाकर नेत्रों से लगाकर जल का सींचन कर कर महादेव ने उस भोजन के पात्र पर बेलपत्र को समर्पित कर दिया। बेलपत्र को आज भी हमारे विद्वज्जन, भूदेव, ब्राह्मण जब भगवान शंकर को भोग लगवाते हैं तो एक बेलपत्र भोजन में डाल देते हैं, प्रसाद में डाल देते हैं। उसका कारण क्या है? मेरे महादेव ने भी भोजन के पात्र में बेलपत्र को उठाकर जल सींचन कर कर उस भोजन में डाल दिया। जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी ने पूछा महादेव जी से, प्रभु आज भोजन की थाली में आप बेलपत्र क्यों डाले हो? शंकर भगवान कहते हैं, एक बेलपत्र में 33 कोटि देवी देवता विराजमान है पार्वती। ये 33 कोटि देवी देवता का जो भजन करने वाले हैं, कोई राम भजेगा, कोई कृष्ण भजेगा, कोई देवी भजेगा, कोई दत्त भजेगा, कोई शनि महाराज को पूछेगा, कोई राम जी को पूछेगा, कोई गुरु महाराज को पूछेगा, कोई पृथ्वी को पूछेगा, कोई अग्नि को पूछेगा, कोई आकाश को पूछेगा। 33 कोटि देवी देवता इस बेलपत्री में हैं। 33 कोटि देवी देवता का जो भजन करता होगा, पृथ्वी पर रहने वाला व्यक्ति किसी का तो भजन करता होगा। अगर वो पृथ्वी पर रह रहा है, भजन किसी भी देवता का कर रहा है, अगर वो भूखा है, एक बेलपत्री मैंने भोजन में रख दी है, मतलब सब जीवों का मैंने पेट भर दिया है। एक बेलपत्र समर्पित कर देने पर वो किसी का भी भजन कर रहा हो, राम का करे, कृष्ण का करे, शिव का करे, देवी का करे, भवानी का करे, दत्त का करे, वो जिसका कर रहा होगा, उसका भक्त अगर भूखा होगा, पृथ्वी के मनुष्य, जलचर, थलचर, वायुचर, पक्षी पृथ्वी पर रहता है, कीड़ा पृथ्वी पर रहता है, पशु पृथ्वी पर रहता है, मनुष्य पृथ्वी पर रहता है। आप लोग वैकुंठ में नहीं रह रहे हो, आप लोग ब्रह्मलोक में नहीं रह रहे हो। पक्षी वैकुंठ में नहीं है, कीड़ा ब्रह्मलोक में नहीं है, पृथ्वी पर है। तो ये घर जिसका है, पेट भरने की जवाबदारी भी उसकी है। घर किसका है? जवाबदारी उसकी है। पृथ्वी किसकी है? देवाधिदेव महादेव की। आप पृथ्वी पर रह रहे हो तो पेट भरने की जवाबदारी उसकी है। अपने बाप से कहो ना, अपने पिता से, देवाधिदेव महादेव से, क्योंकि पेट भरने का जवाबदारी तुम्हारी है। उसका नाम विश्वनाथ है। सारे देवताओं का नाम निकालना, सबका नाम निकलेगा। जो निकलेगा, कोई बद्रीनाथ निकलेगा, कोई ये नाथ निकलेंगे, कोई वो नाथ निकलेंगे, पर विश्वनाथ एक ही है। क्योंकि विश्व का नाथ है, इसलिए आप अनाथ नहीं हो। आप अनाथ नहीं हो क्योंकि विश्व का नाथ है।
पृथ्वी पर कीड़े भी हैं, मकोड़े भी हैं, जलचर भी है, थलचर भी है, वायुचर भी है। इन सब की जवाबदारी ब्रह्मा जी ने किसको दी है? ब्रह्मलोक की जवाबदारी ब्रह्मा जी की है, वैकुंठ लोक की जवाबदारी भगवान विष्णु की है, इंद्र लोक की जवाबदारी इंद्र की है। सारे देवताओं की अपनी अपनी जवाबदारी है। पर पृथ्वी पर अगर कोई भूखा सोता है तो उसकी जवाबदारी देवाधिदेव महादेव की है। कैसे भूखा सो जाए? एक बेलपत्र भोजन की थाली में रख दिया, वो किसी का भी भजन करे, राम कहे, कृष्ण कहे, जिसकी मर्जी पड़े वो कहे, उसका भी अगर भक्त है, पर भूखा ना सोने दूंगा। हे तो मेरा एक बेलपत्र सब। पार्वती जी ने, गौराणी ने, मां जगतजननी ने पूछा, नाथ नाथ क्या बात है? कोई बात है? शिव जी कहते हैं, पार्वती मेरा एक भक्त है तिमोदी, बालू रेत का शिवलिंग बनाता था। कभी उसने दिया नहीं जलाया, कभी उसने अगरबत्ती नहीं लगाई, कभी उसने बेलपत्र नहीं चढ़ाया, कभी उसने फूल नहीं चढ़ाया, कभी उसने कोई वस्तु मेरे ऊपर समर्पित नहीं करी। केवल शिवलिंग बनाता था, समुद्र की लहर आती थी, मुझे लेकर चली जाती थी। बस उसका शिवलिंग बनाना मेरे हृदय के लिए आनंद था। कल आपको कहा था, मेरा बाबा तुम्हारे नारियल से प्रसन्न नहीं होता है, मेरा बाबा तुम्हारी चिरौंजी से, लड्डू के डब्बे से। हाँ, दुनिया के लोग तुम्हारे लड्डू के डब्बे से प्रसन्न हो सकते हैं। दुनिया के लोग तुम्हारे धन से, तुम्हारे दिए गए नोट के लिफाफे से प्रसन्न हो सकते हैं। दुनिया के लोग तुम्हारी दी हुई वस्तु से प्रसन्न हो सकते हैं, पर मेरा महादेव तुम्हारी वस्तु से प्रसन्न नहीं होता। मेरा महादेव को पाने का सबसे सुंदर तरीका है आपका दिल, आपका निर्मल हृदय, आपका मन। बस उससे भजन करो, उससे भजन करो। मंदिर जाना जरूरी है। मंदिर में ये शरीर लेकर पहुंच जाओ और मन ना जाए तो फिर मंदिर जाना बेकार। कथा में गए हो, शरीर पहुंच गया और मन ना पहुंचा तो कथा में जाना बेकार। लाखों लोग इस कथा में, आज लोगों को लग रहा था सुबह 8 बजे की कथा है, कहां से इतने लोग आई? लाखों लोग, पूरी रोड भरी पड़ी है। मैं चैनल वालों से भी कहूंगा कि रोडों को भी आप अवश्य कवर करें और दिखाएं टीवी चैनल के माध्यम से। पूरी रोड भरी पड़ी हुई है, लाखों भक्त इस कथा को सुन रहे हैं। पर इतने भक्तों में एक सुई भी गिर जाए ना तो उसकी भी आवाज आ जाती है। इतना साइलेंट रहकर आप लोग कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हैं। कहाँ? जहां पर 10 लोग एक सब्जी मार्केट में खड़े हैं तो आवाज आ रही है, एक स्कूल में 10 बच्चे बैठे हैं तो आवाज आ रही है, एक जगह पर 50 लोग इकट्ठे हो जाएं तो आवाज आती है। यहाँ लाखों एक साथ बैठे हुए हो और साइलेंट, एकदम साइलेंट, क्योंकि कथा तुम शरीर लेकर आए हो ना, शरीर के साथ तुम दिल महादेव को देने के लिए आए हो, इसलिए कथा का रास्ता है। और जितनी साइलेंट अंदर है उतनी साइलेंट रोड पर है। सुनिए जाकर, रोड पर भी जो बैठा होगा उसका दिल परमात्मा में लगाओ। वो शरीर नहीं लाया है, अपना दिल लाया, अपना मन, अपना चित्त लाया है। मंदिर में जाओ, शरीर लेकर नहीं, ये दिल लेकर जाना। भले तुम्हारे पास कुछ भी नहीं हो, कुछ नहीं, मेरे पास फूल भी नहीं, मेरे पास जल भी नहीं, पर दिल लाया हूं बाबा, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था ना मेरे पास में फूल था ना मेरे पास में जल था। जब मैं पैदा हुआ था तूने दोनों आंख बंद कर कर, कान बंद करे, हाथ मुष्टि का बंद, छोटा सा शरीर घुड़ी मुड़ी करा हुआ, तूने मुझे पैदा करा था। कुछ देकर नहीं भेजा था, केवल मेरा दिल देकर भेजा था और वही तुझे समर्पित है। क्या वो एक गीत की लाइन तुम्हारे सामने होना चाहिए, और क्या दूं मैं तुझे दिल के सिवाय, तुझको हमारी उम्र लग जाए। हम क्या दे सकते हैं अपने महादेव को? हम क्या प्रदान कर सकते हैं?
क्या दे उसको? वो कहे कभी फुर्सत हो तो डमरूधर निर्धन के घर में आ जाना, जो रूखा सूखा दिया उसका भी भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो डमरूधर निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो डमरूधर निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें उसका भी भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो डमरूधर निर्धन के घर भी आ जाना। आओ से आनंद के साथ जय हो। घर के दिए में तेल नहीं, वहाँ जोत जलाऊं मैं कैसे। जिस घर के दिए में तेल नहीं, वहाँ जोत जलाऊं मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछोना धरती पर तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछोना धरती पर तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे। जहाँ मैं बैठा वही बैठ के बाबा बच्चों का दिल बहला जाना। जहाँ फुर्सत हो तो डमरू बाबा निर्धन के घर भी बहला जाना। कभी फुर्सत हो तो डमरूधर निर्धन के घर भी आ जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें उसका भी भोग लगा जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें उसका भी भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो डमरूधर निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो डमरूधर निर्धन के घर भी आ जाना। हर हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से आज अधिक मास श्रावण की सोमवारी है, सोमवार है। बाबा से विनती करिए, जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर उससे मन से हृदय से दिल से प्रार्थना करो।
जितने लोग रोड पर बैठे हुए हैं वो भी, जो इधर उधर खड़े हों वो भी 5 मिनट बैठकर बाबा से विनय अवश्य करो, क्योंकि आज विराम का दिन है। आप लोग सब अपना अपना काम धंधा सब बिजनेस वगैरह छोड़कर, व्यापार नौकरी छोड़कर यहाँ पहुँचे हो। प्रार्थना करना कि बाबा, सियोर वाले महाराज कहते हैं 3 महीने में सुनता है, पर हमारे ऊपर ऐसी कृपा कर दे कि बालोद की कथा के पहले सुन ले तो हम वहीं पर आ जाएं कहने के लिए। ऐसी कृपा तो जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से दिल से, हृदय से, भाव से कहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कहती है तिमोदी के दोनों हाथ चले गए और व्यापारी उसको अपशब्द कह रहा है, ताने दे रहा है व्यापारी उसको कि तुम्हारे को भोजन क्या देवाधिदेव महादेव कराएंगे? क्या तुमको रोटी क्या शिव देंगे, भोजन क्या शंकर देंगे? और ध्यान देना महाराज, दुनिया के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो क्या मेरे दुखड़ों को देखकर डर गया डमरू वाले? ये शिव की उदारता है, ये शंकर की करुणा है। जब तक वो करुणा नहीं करता तब तक सुख का अनुभव नहीं होता। पार्वती जी ने पूछा, आपकी आंखों में जल भर रहा है, क्या बात है? शिव जी कहते भक्त है तिमोदी, मछली पकड़ता है, व्यापार मछली का है, मछली का व्यापार है उसका। बड़ा सीधा सा, बड़ा सा भोला है। उसके मित्र ने, उसके साथ का जो व्यापारी है, उसके साथ में रहने वाला जो व्यापारी है, उसने उसके साथ में छल कर लिया, तिमोदी के साथ में छल करा और उसको एक प्रतियोगिता में उतार लिया और उसकी नाव भी ले ली और उसका सब कुछ ले लिया उसने, सब कुछ। सब कुछ से मतलब पार्वती जी जिस हाथ से नाव चलाता था वो हाथ भी तिमोदी का उस व्यापारी ने ले लिया। भूखा है मेरा भक्त, भूखा। परीक्षा की घड़ी में ये ना सोचा जाए कि कौन तुम्हारा साथ देगा। परीक्षा की घड़ी में ये सोचना कि तुमने जो 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाया और एक बेलपत्र चढ़ाई, वो महादेव तुम्हारा साथ देगा।
कौन दे सकता है इसके साथ? एक पत्राया है, चमेली वर्मा, ग्राम खोरसी बगा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं? चमेली वर्मा कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं नहीं दिख रही हैं? दिख गई? हाथ हिला दो एक बार ऐसा। कहां पर है? अच्छा उधर है क्या? हाथ हिला दो एक बार। चमेली जी वर्मा, ग्राम खोरसी बग की रहने वाली हूँ। पति श्री प्रेम लाल वर्मा है। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, शिव का मैं गुणगान नहीं कर सकती हूँ। 40 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर यहाँ पहुंची हूँ। गुरुदेव 22 साल पहले मेरा बेटा गुम गया था। कितने साल पहले? 22 साल पहले मेरा बेटा गुम गया था। लोग कहते थे वो मर गया, लोग कहते थे वो नहीं मिलेगा। मैंने टीवी के सामने बैठकर संकल्प लेकर कहा, अगर तू मेरा बेटा दे देगा ना, मैं पैदल चलकर शिव के पंडाल में पहुंचकर कथा सुन। 22 साल के बाद 3 जनवरी 2023 को मेरा बेटा मुझे 22 साल के बाद मिल गया। इसलिए मैं 40 किलोमीटर दूर से पैदल आई। मैंने नियम लिया था मेरी भतीजी ने कि हम लोग खड़े रहकर यहाँ पर कथा सुनेंगे। 7 दिन बैठे नहीं गुरुदेव, और 7 दिन तक खड़े रहकर हमने कथा सुनी। मेरी उम्र 65 साल की है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आया। कहीं बैठी हो तो चमेली वर्मा जी आप पधारें। बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा बनी रहे। कहीं बैठी हो, आप खड़े हो तो आप आ जाइएगा। जहां भी हो, मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन है, इनको आने दीजिएगा। अच्छा बिल्कुल सामने। 7 दिन से खड़े रहकर आप कथा श्रवण करे हैं, और 22 साल बाद आपका बेटा आपको वापस मिल गया। उसकी खुशी हमको भी आपके साथ में है, और पूरे तिल्दा को है। पूरा तिल्दा नेवरा आपकी इस खुशी में शामिल है कि एक माँ की गोद वापिस भर दी मेरे बाबा ने। उसकी प्रसन्नता हमको भी है और पूरे भारत को। केवल तिल्दा नेवरा नहीं, जितने मेरे श्रोता भाई बहन हैं जो व्यासपीठ से इस कथा को श्रवण करते हैं आस्था चैनल पर और मोबाइल पर, वो सब आपके साथ में खुशियों में शामिल है। एक बार हाथ उठाकर बोल बम का नारा है। शिव की भक्ति की मूल का हो महाराज। मेरी उम्र 65 साल है गुरुजी। मैं बाबा को 40 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर 7 दिन का कथा का आनंद मैंने लिया। बाबा को धन्यवाद, प्रणाम, नमन। लाइन लिखी है, लुटा दिया भंडार का शिवाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, खाली झोली लाया वो भर के झोली, जो खाली झोली लाया वो झोली भर के, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, और कर दिया
दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। पूरा तिल्दा नगर और पूरे भारत और विश्व के श्रोता आपको बधाई देते हैं जो 22 साल के बाद आपका बेटा आपको मिल गया। आपको बहुत बधाई। 65 साल की आप कोई जाए मेरा जो काशी में मेरा पैगाम ले जाए, कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाए। रहने दो, रहने दो। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाए। मैं खुद तो जा नहीं सकता, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा प्रेरणा ले जाना। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाए, कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाए। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा प्रणाम ले जाना। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाए। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा प्रणाम ले जाना। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाए। शिव करुणा सागर है, उसकी दया का कोई ठिकाना नहीं। वो कब कृपा करे, कब दया करे। उसकी कृपा का कोई बखान नहीं कर सकता। क्या एक पत्र आया है, उस पत्र में सोनल यादव, मेरा बेटा सोनल यादव 7 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। 2022 में आपने जो सावन की शिवरात्रि का अभिषेक करवाया था, वो मेरे बेटे से मैंने बिठवा कर अपने घर में करा और बाबा से विनती करी। सियोर वाला महाराज कहता है कि तू सावन की शिवरात्रि का जो अभिषेक करता है 1 साल के अंदर तू सुनता है। मेरा बेटा 7 साल से तैयारी कर रहा है पर उसका नहीं हुआ, तो कुछ करना। गुरुदेव, बाबा की कृपा का क्या वर्णन करें। बेटे ने पहले कोई एग्जाम दिया था जिसका रिजल्ट 11 मई 2023 को आ गया और CGPSC में मेरा बेटा उत्तीर्ण होकर 49 नंबर रैंक में पाकर DSP के पद पर पदस्थ हो गया। मैं बाबा को यहाँ नमन करूंगा।
कहीं बैठे हो तो अपना हाथ हिला सकते हैं, जहां कहीं भी बैठे हो। सोनल यादव, जेपी बिहार मंगला बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं श्री संतोष जी यादव, उनका ये पत्र है। कहीं बैठे हो तो अपना हाथ हिला सकते हैं। ये शिव तत्व है। एक बड़ी सुंदर बात और लिखी है, मेरी पुत्री के यहाँ 10 साल के बाद बाबा ने संतान दी है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। बाबा ने मेरी धर्मपत्नी का स्वास्थ्य भी ठीक कर दिया और बाबा ने पूरा पत्र उन्होंने अपने भाव से वर्णन किया, पूरा पत्र। ये शिव तत्व ओखड़ी है। ये उसका गुणगान है, ये उसकी शरणागति है। मोदी भोजन नहीं कर सकता, मोदी के हाथ नहीं है। क्या करोगे आप? शिव जी कहते हैं उसने मुझे जल चढ़ाया था, उसने मेरा शिवलिंग का निर्माण करा था, अब मेरा फर्ज है। उसने मेरा निर्माण करा था, अब मैं उसकी जिंदगी का निर्माण करूंगा, ये मेरा फर्ज है। अब मैं उसकी जिंदगी का ये कथा 7 तारीख को आज विराम हो जाएगी। 10 तारीख से दतिया में कथा चालू हो जाएगी, पार्थिव शिवलिंग शिव महापुराण की कथा। वहां जितने लोग पार्थिव शिवलिंग बनाने वाले हैं और जितने लोग 5 दिन की जो कथा सुनने वाले हैं, माँ पीताम्बरा के धाम में, माँ बगलामुखी के धाम में, माँ ध्रुमावती के धाम में, माँ शिव और शक्ति दोनों का एक आनंद जो मिलने वाला है, उसको आप जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें वहां पर, और जितने लोग वहां पहुंच गए ठीक है, नहीं पहुंच पाए, टीवी के सामने भी अगर आप 1 बजे से 4 बजे तक कथा सुनो तो आपके मन में यह भाव आना चाहिए कि मैं दतिया की भूमि पर बैठकर पार्थिव लिंग का निर्माण कर रही हूं और बाबा मेरी सुनेगा। शिव भक्ति की ओर जागृत। मोदी ने मेरा शिवलिंग का निर्माण करा था, उसने पार्थिव लिंग का निर्माण करा था, अब मेरा फर्ज है मैं उसके जीवन का निर्माण करूं। पार्वती जी ने पूछा तुम क्या करोगे? भोजन कराने की जवाबदारी मेरी है, अब मैं जाऊंगा। हाथ नहीं है। मेरे महादेव प्रतिदिन मोदी के लिए एक ग्वाले का रूप रखकर जाते हैं, उसको पेट भरकर भोजन बनाकर खिलाकर मेरे महादेव आते हैं। ये शिव है। जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता है, वो दुख के दिनों में बड़ा काम आता है। जब कोई ना आए, लगे आपको आपकी जिंदगी में आप अकेले से रह गए हो, तब उसको याद करना। एक पत्र में किसी ने लिखा किडनी और लीवर दोनों खत्म हो गए गुरुजी, करूं क्या? डॉक्टर जवाब दे दिए गुरुजी। देखिए, श्रीमती योगेश्वरी जायसवाल, करबोरा, कोरबा, छत्तीसगढ़ से कहीं बैठी हैं, हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हाँ हाँ, वापिस एक बार हाथ हिला दीजिए। मैं करबोरा कोरबा से आई हूं, मेरा नाम योगेश्वरी जायसवाल। बाबा की कृपा का कोई गुणगान मुझसे पूछे। मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब थी गुरुदेव, डॉक्टर ने बेटे का किडनी और लीवर दोनों डैमेज बता दिया, दोनों खराब बता दिया। गुरुदेव अब करूं तो करूं क्या? कौन किडनी दे कौन लीवर दे बाबा? गुरुदेव मेरा बेटा हॉस्पिटल में पड़ा है, करूं क्या? इतना धन कहां से लाएं कि ये सब हो सके? बीमारी भी ऐसी है गुरुदेव, कौन संभालेगा? आखिरी में डॉक्टर से कहा आप दवाई देकर छुट्टी कर दो। छुट्टी लेकर आ गए। एक पड़ोस की एक महिला शंकर जी के मंदिर में शाम को जा रही थी थाली लेकर। मैंने उससे पूछ लिया कहाँ जा रही हो? कहा मेरा पशुपति व्रत चल रहा है। व्रत का विधान उसने बताया।
मैंने उसी दिन नियम बना लिया कि अगला सोमवार आएगा तो मैं पशुपति व्रत करूंगी। पशुपति व्रत का नियम बनाया, मंदिर जाकर जल लाती, बेलपत्री लाकर अपने बेटे को देती। बेटा, डॉक्टर तो मना कर दिया कि किडनी लीवर खत्म हो गए हैं, अब उसके सहारे जीना है अपने को। जल दिया, बेलपत्र दी, बेटे को लाकर देती थी। पशुपति व्रत करा। बाबा मैं क्या वर्णन करूं। दूसरी बार जांच कराने के लिए जब रायपुर गए, डॉक्टर ने कह दिया इसका किडनी और लीवर दोनों काम करना प्रारंभ कर दिया। ये किडनी लीवर चाहिए, शिव तत्व है। अब ठीक है बाबू, वो हाँ दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। बेटी है, शिव तत्व इसी को कहते हैं, और घड़ी इसी को कहते हैं, शंकर इसी को कहते हैं। आप तो कथा सुनकर चले जाओगे, इतने लाखों भक्त जो रोड पर बैठे हैं, दुकानों में बैठे हैं, जहां तहां बैठे हो, आप तो कथा सुनकर चले जाओगे। इतने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन लेंगे, फेसबुक यूट्यूब पर सुन लेंगे, चले जाओगे कथा सुनकर। पर तुमसे ज्यादा जवाबदारी मेरे महादेव के पास आ जाती है, तुमसे ज्यादा जवाबदारी मेरे शिव की हो जाती है। शंकर को लगता है कि ये मेरी कथा में आया था, कथा सुनी थी, दिल लेकर आया था, विश्वास के साथ सुनी थी, अब झोली भरने की जवाबदारी मेरी है, भरना पड़ेगी, भरना पड़ेगा। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदे बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा उठा लो, खोले अपने हृदय से अब तो तो न टालो, गिरा जा रहा हो, उठा। लो, आप तो आ गए, बैठ गए, आप तो अपने घर से चलकर यहां तक पहुंच गए, जवाबदारी उसकी बढ़ गई। कथा सुनेगा, मुझे देना पड़ेगा। विश्वास लेकर आया है, बहुत दूर से आया है, घर में धन नहीं था, कहीं से 200-500 रुपए लेकर कथा तक पहुंच गया है। अब भंडार मुझे भरना पड़ेगा, देना मुझे पड़ेगा, ये शिव की जवाबदारी पड़ेगी। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं और इस संपूर्ण विश्व के जितने श्रोता हैं, फिर कहूंगा, आप ये अंदाजा मत लगाना कि हम हर 2 दिन बाद कथा सुनते हैं, हम 2 दिन बाद कथा सुनते हैं, फिर कथा आएगी फिर सुनेंगे। ना बाबू, उदर के लिए, पेट के लिए भोजन जरूरी है, और इस आत्मा की तृप्ति के लिए शिव महापुराण बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सुनो, प्रेरणा दो अपने बच्चों को अपने घर में कि शंकर की कथा सुनोगे तो जीवन की एक सार्थकता आपके पास में आएगी। तिमोथी के लिए मेरा भगवान ग्वाला बनकर भोजन देने के लिए आ जाता है। आपने अगर शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाया, एक बेलपत्र चढ़ाइए, तो वो तुम्हारे लिए भी अपना कैलाश, अपनी काशी और अपना सीहोर कुबेरेश्वर धाम छोड़कर आ जाता है। आप उसको बुलाओ तो आए, विश्वास के साथ में आए। लोग हंसेंगे, ताना देंगे, अपशब्द कहेंगे, केवल हमको ही नहीं आपको भी बोलेंगे कि ये सीहोर वालों की कथा सुन सुन के पागल हो गई, जैसा वो बोलते हैं वैसा ये कर लेते हैं। दुनिया के लोग हंसेंगे कि ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो। तो उनसे कह देना, शंकर के गण होते ही ऐसे हैं, शिव के गण में है क्या, वो हो ही ऐसा जाता है।
चंद्रदेव को काया का रोग हुआ, भगवान शिव का स्मरण करा, सोमनाथ जी के रूप में पूजा। कार्तिकेय रुष्ट होकर चले गए। षडानंद कार्तिक के जाने पर भगवान शिव और पार्वती ने जाकर मनाया, मल्लिकार्जुन के रूप में पूजा। दूषण नाम के राक्षस ने आक्रमण करा, भगवान काल अधिपति बनकर प्रकट हुए, महाकाल के रूप में पूजा। बिंद नामक पर्वत ने तप करा तो ओंकारेश्वर के रूप में पूजा। नर नारायण ने तप करा तो केदारेश्वर बन गए। भीम नाम के असुर का संहार करा तो भीमा शंकर बन गए। मनु शत्रुपा के लिए काशी विश्वनाथ बन गए। समय आया गौतम बाबा के लिए त्र्यंबकेश्वर बने, और रावण के शिवलिंग ले जाते समय संध्या का समय था, इसलिए उसको भूमि पर रखा तो वैद्यनाथ बन गए। दारुक नाम के राक्षस को मारने के लिए नागेश्वर, राम जी के लिए रामेश्वरम बन गए, और घोषमा के बेटे को जीवित करने के लिए कृष्णेश्वर बन गए। सब उसके भरोसे पर छोड़ना, ये 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र कहता है। देवाधिदेव महादेव तुमरुका जी को कहते हैं कि ये बेलपत्री ये जीवन का सुख देने वाली। वो कहे ना, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम। खड़े नहीं होगे कोई भी, क्योंकि विराम का भी समय आ रहा है। खड़े हो जाते हो तो बैठाना मुश्किल, इसलिए बैठे बैठे तुम्हारी तालियों में दम होना चाहिए। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। भोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। भोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। दोनों हाथों से तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। देखो, जिसकी गाड़ी बाबा के भरोसे है ना, वही दोनों हाथ से ताली बजाते हुए तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ताली के साथ में एक बार मुख से बोल भी लो,
तेरे भरोसे। आज सोमवार है ना, फलार करे हो थोड़ा बहुत? नहीं, फिर भी आवाज। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा जी तेरा काम जाने, बाबा जी तेरा काम जाने, बाबा जी तेरा काम जाने, बाबा जी तेरा काम जाने। बाबा जी तेरा काम जाने, बाबा जी तेरा काम जाने, बाबा जी तेरा काम जाने, बाबा जी तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। हार हार महादेव है। भगवान देवाधिदेव महादेव की पावन कथा का रस तत्व ग्रहण करते हुए भाव के साथ, आनंद के साथ, भाव से बाबा से प्रार्थना करते हुए आनंद के साथ तुमरुका जी को भगवान आनंद से एक बेलपत्र समर्पित पोथी कर करे। चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हुआ, चारों तरफ आनंद समाहित हुआ। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो भाव से आनंद के साथ पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है, वो अपने जीवन के आनंद को पाकर सुख का अनुभव करता है, शिव भक्ति को प्राप्त करता है। कावड़ शिव महापुराण की कथा यहाँ विराम की ओर जा रही है। आप सभी से निवेदन है, आनंद के साथ इस कथा को आप श्रवण करें हैं। 16 अगस्त की सीहोर की कुबेर भंडारी की कावड़ भराएगी। जो भी आने वाले भक्त हैं प्रेम से पधारें। अपने साथ छाता अवश्य लेकर आए, पानी गिरे तो कोई भरोसा नहीं। कावड़ का डंडा भी आपको लाना है, लोटा भी आपको लाना है, और केसरिया साड़ी या पीली साड़ी या पीले वस्त्र भाई लोग पहनकर कावड़ सुबह 9 बजे सीवन नदी चौराहा सीहोर से प्रारंभ होकर 11 किलोमीटर दूर बाबा कुबेर भंडारी के द्वार पर जाएगी, वहां समर्पित होगी। भाव भक्ति से कावड़ का आनंद लेंगे। जो शिव के भक्त हैं वो सीहोर में आकर भी भंडारे चला सकते हैं। पानी की बोतल, पाउच, भंडारा, जिनको भी सीहोर में आकर भी पूरे 11 किलोमीटर में जिन शिव भक्तों को जो आपको खिलाना है, आनंद से पिलाना है, आप आनंद के साथ आकर सीहोर के आसपास हो, चाहे सीहोर के हों चाहे बाहर के हों, सब भाव से कावड़ का आनंद लेंगे। 10 तारीख से 14 तारीख तक दतिया में शिव महापुराण की कथा का लाभ लेंगे। 1 बजे से 4 बजे तक आप सभी को सुंदर आनंद के साथ, जो स्वर्गीय श्री शंकर लाल जी अग्रवाल, स्वर्गीय श्रीमती अनीता देवी अग्रवाल जी की स्मृति में श्री घनश्याम लाल जी अग्रवाल, श्रीमती पुष्पा देवी अग्रवाल, श्री अंकित जी अग्रवाल, श्रीमती प्रिया अग्रवाल, कुमारी देविका अग्रवाल, कुमारी आकांक्षा अग्रवाल द्वारा जो शिव महापुराण की कथा यहाँ चल रही है वह आज विराम ले रही है। अपार भक्तों का समूह यहाँ पधारा। आप सभी के पावन चरणों को नमन करते हुए व्यासपीठ से इस वाणी से कहने में
कोई शब्द की अगर गलती हुई हो तो क्षमा मांगते हुए, अगर हमारी वाणी से आपके हृदय को कहीं ठेस पहुंची हो तो क्षमा मांगते हुए मैं श्री घनश्याम जी अग्रवाल जी को आमंत्रित कर रहा हूं, जो आभार व्यक्त करेंगे। और इसके बाद में फिर आरती के क्रम में उससे पहले फिर आशीष जी आकर 2 शब्द कहें, उसके बाद में फिर आरती का क्रम होगा। भाव भक्ति से बहुत संख्या में आप लोग आए हो, धीरे धीरे जाना, आराम से जाना। जिन जिन दानदाताओं ने जो भंडारे अधिक मास में और सावन के महीने में कथा स्थलों पर चल रहे हैं उसके लिए जो सहयोग राशि दी है उसके लिए धन्यवाद। जो मंदिर निर्माण, गौशाला जो निर्माण, धर्मशाला का निर्माण हो रहा है उसके लिए दिए हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद है। हर हर महादेव। आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव के चरणों को मैं नमन करता हूँ। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक तिल्दा नेवरा धर्मनगरी में कांवर सिंह महापुराण करण का कथा का आज विराम होता है। हमें सभी समाज के लोगों ने हमें सहयोग किया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। अग्रवाल समाज, श्री ब्राह्मण समाज, श्री महेश्वरी समाज, श्री पूज्य सिंधी समाज, श्री वर्मा समाज, श्री देवांगन समाज, श्री साहू समाज, श्री यादव समाज, राष्ट्रीय स्वयं सेवक जिन्होंने बहुत अच्छी भूमिका ट्रैफिक को संभालने में की है, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धर्म सेना, इन्होंने जो सबसे बड़ा काम ट्रैफिक का होता है उसको इन्होंने सुचारू रूप से चलाया है। पुलिस प्रशासन, मैं धन्यवाद देता हूँ पुलिस प्रशासन को जिन्होंने कड़ी मेहनत के साथ एक भी ऐसी कोई घटना यहाँ पे नहीं होने दिया, मैं उन्हें नतमस्तक करता हूँ। श्री एसडीएम साहब, उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया। नगर पालिका परिषद तिल्दा नेवरा, इनका बहुत बड़ा हमारे को सहयोग मिला, उन्होंने इतना बड़ा ग्राउंड हमें दिया कथा कराने के लिए। जेबी पब्लिक स्कूल, इनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा, इनके बच्चों का काफ़ी सहयोग रहा। समस्त कार्यकर्ता जिनके बिगैर यह कार्य करना बहुत कठिन था, इन्होंने काफ़ी लगन से एक एक व्यवस्था को संभाला है। खास करके भंडारे में जो कार्यकर्ता हमारे कार्य कर रहे हैं, आज उन्होंने जो भूमिका निभाई है, मैं हमेशा उनका ऋणी रहूँगा। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्ण, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज विराम दिवस की कथा, 7वें दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। और आप 7वें दिवस की कथा में हम सभी ने सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करी। मेरा निवेदन रहेगा, जो भी भक्त निर्माल विसर्जन वाहन प्रारंभ कर रहे हैं अपने गांव, अपने नगर शहर में, वे अपनी फोटो व्हाट्सएप पर भेजें और उनका नाम, समिति का नाम लिखकर अवश्य भेजें, जिससे सुचारू रूप से सभी भक्तों का नाम मंच से यहाँ से अनाउंस किया जा सके। श्रीमती कौशल जी वर्मा, श्री लक्ष्मी नारायण जी मानस, महिला मंडली तिल्दा नेवरा से सुंदर एक निर्माल्य विसर्जन वाहन यहाँ से चालू करा गया है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बड़ी ही सुंदर पहल जो कि पूज्य गुरुदेव ने करी। हमारी नदियाँ, तालाब सब स्वच्छ बना रहे, हमारा जल संरक्षण बना रहे, इसके लिए बड़ी ही सुंदर पहल पूज्य गुरुदेव ने करी। आप भी इसका हिस्सा बने, आप भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें। सुंदर आरती का समय हो चुका है। जजमान परिवार मंच पे पधारे आरती के लिए, जजमान परिवार, और हम आप सभी मिलकर आरती का आनंद लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।